दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक को प्रायोरिटी दी है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, और हमने उसको अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है। उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और अप्रॉक्स कितना क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने सेक्टर हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से ये थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है इसके हिसाब से आप अपने तरीके से बनाएं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा किसके लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो मैंने एवरेज लिखा है वो है 6 इयर्स का। कितना? 6 इयर्स का। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है वो 2022 और यहाँ पे ये 2021 का। देखिए, पहला जो हमने रैंकिंग यहाँ पे दिया है ना, ये वाली, ये हमने इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम और ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। अब देखिए, ये पिछले 6 सालों में इस टॉपिक से इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम और ऑर्गन्स मिनिमम अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो 14, ठीक है, मैक्सिमम पूछा गया है तो 29, और एवरेज क्या रहा है 6 साल में तो वो है 25। ठीक है, अगर आप देखें तो इस सेक्टर से 2020 में ये आपका 23 क्वेश्चन आया है, और जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 2021 में जो मिनिमम है वो आया है। यानी कि आपको ये सेक्टर को काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि एवरेज 25 यानी कि 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 का 1/4 जो है वो आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है वो कवर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है पॉलिटी। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसको मैंने 4th नंबर पे क्यों रखा है। इसका रीजन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मिनिमम जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम की बात करें तो 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एवरेज इसका जो है वो 15 रहा है। ठीक है, एवरेज, और ये 15 आप देखेंगे 2020 में ये 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2021 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि एवरेज इसका 15 है। तो अब आप यहाँ से देखिएगा कि इकोनॉमी और पॉलिटी पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो एवरेज आप कितना स्कोर कर सकते हैं, तो ये हो गया 30 और 40 क्वेश्चन यहाँ से आपका स्कोर हो जाता है एवरेज, सिर्फ 2 टॉपिक। ठीक है, आगे आप इसको पूरा देखिए। इन्वायरमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स होता है ना, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका प्रीलिम्स, दोनों एक साथ कंडक्ट होता है, एक ही पेपर होता है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंट वाले सेक्टर पे तो मिनिमम 12 क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम 21 क्वेश्चन आए हैं, और एवरेज इसका कितना रहा है, एवरेज जो है वो 17 रहा है। अगर आप देखेंगे 2020 में तो इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 21 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब इसका एवरेज जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी कि हाँ कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन एवरेज जोड़िए तो यहाँ तक हमारा 30 हो चुका था, 40 हो चुका था, तो ये हो गया 50 और 57। अब सोचिए कि ये मात्र 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां से आप अप्रॉक्स 50 प्लस, है ना, चूंकि यहाँ पे 40 और 57 है तो 55 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपका इन 3 टॉपिक पे कमांड होगा। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना होता है, तो कभी भी कट ऑफ का भी हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि कब कितना कट ऑफ रहता है, कैसे रहता है, और किस सेक्शन के लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना कि जो भी कहीं दूर रह के तैयारी कर रहे हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो वो इन चीज़ को समझ सकें, काफ़ी मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा कटअप है। अगर इस पे कमांड हो जाता है, इसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो सिर्फ ये 3 सेक्शन से जो है वो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलती होने की भी संभावना बनी रहती है। तो आगे आ जाते हैं 4th नंबर पे, वो है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो यहां से आप देखें तो मिनिमम 14 क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम 21 क्वेश्चन पूछा गया, और एवरेज कितना है,
18 है। अब यहाँ पे मैंने इसको फोर्थ में क्यों रखा है, जबकि आप देखेंगे कि एवरेज 18 है, यानी कि पॉलिटी और इन्वायरमेंट से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक रीजन है। रीजन क्यों है कि पॉलिटी में तो सिर्फ पॉलिटी है ना, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो हिस्ट्री में केवल एक हिस्ट्री नहीं है, इसमें ना 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशियंट और मेडिवल में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं आता और उसकी क्वेश्चन थोड़ा करना डिफिकल्टी भी होता है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से भी कई बार क्वेश्चन छूट जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एरिया है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो है वो हिस्ट्री पर भी काफ़ी कमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो उतना कमांड नहीं रहता है, लेकिन आप में से किसी का कमांड रहेगा, ठीक है, तो आप इसके साथ इसको भी प्रायोरिटी देंगे। देखिए 2020 में ये 20 क्वेश्चन आया है और 2021 में इससे जो है वो 21 क्वेश्चन आया है। अगर आप इतना पे कमांड कर लेते हैं ना, तो अगर आपकी गलती भी हो जाती है ना कुछ क्वेश्चन, तब भी आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिनिमम जो है वो 6 क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम जो है वो 13 क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज इसका 9 रहा है, ठीक है। 2020 की बात करें तो 11 क्वेश्चन और 2021 में भी 11 क्वेश्चन रहा है, तो 2022 में क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसके हिसाब से। एग्रीकल्चर की बात करें तो मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछा गया है और एवरेज इसका 5 रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2020 में ये 8 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स में कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन भी आप अगर आपके सही हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ज्योग्राफी के मिनिमम 4 हैं, मैक्सिमम जो है वो 7 है और एवरेज इसके भी 5 रहे हैं। और ये पिछले 2 सालों से यानी कि 20 और 21 से 5-5 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो मिनिमम 0 रहा है, मैक्सिमम जो है वो 8 क्वेश्चन रहा है, एवरेज इसका 6 रहा है। और 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे और 21 में पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 22 में नहीं पूछेंगे। पर्सन इन न्यूज या फिर अवार्ड्स जिनको मिलती हैं, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कॉल आ गया है और वीडियो टर्मिनेट हो गई है, तो यहाँ से तो मैं पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यहाँ से जो आवाज़ है वो टर्मिनेट हो गई है, तो इस वीडियो को मुझे फिर से शूट करना पड़ा, तो मैं फिर से यहाँ से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इसके पहले की जो ऑडियो है वो इंक्लूड है। तो पर्सन इन न्यूज या फिर अवार्ड्स की बात करें तो मिनिमम जो है वो 0 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज जो है वो आपके 1 से भी कम पूछा गया है। 2020 में ये 0 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब बात करते हैं जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है ना। डिफिकल्टी लेवल जो 100 MCQ है उसमें किस तरीके का रहता है, जो प्रीलिम्स से GS पेपर 1 उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में बांट रखा है, इसे ईजी, मीडियम और टफ। तो हमें टारगेट किसको करना है, तो हमें ये जो 2 वाले सेक्शन है ना, इजी वाले और मीडियम वाले, तो उसको टारगेट करना है। और इसको टारगेट करने से हमारा जो कट ऑफ है वो आएगा या नहीं, ये हम इसको क्रैक पा रहे हैं या नहीं, वो भी जान लेंगे। तो अगर 2016 की बात करें तो जो एवरेज रहा है इजी क्वेश्चन का वो 49 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम थे, और दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो अप्रोक्स ये 60+ आएगा आपका। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग कट ऑफ की भी बात करेंगे कि ये 50% से नीचे ही इसका कट ऑफ रहता है, यानी कि 50% क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपके सही है ना, तो आप इस कट ऑफ को कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल की मैं बात बता रहा हूँ, और दूसरे कास्ट के लिए तो और भी नीचे आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए। 2017 की बात करें तो 42 और 23, 42 इजी क्वेश्चन है, 23 जो है वो मीडियम क्वेश्चन है। 2018 में 32 और यहाँ पे 22 जो है वो मीडियम क्वेश्चन है। 2019 की बात करें तो 31 इजी, 33 जो है वो मीडियम। 2020 की बात करें तो 35 इजी क्वेश्चन है, 32 जो है वो मीडियम है। 2021 की बात करें तो यहाँ पे 32 जो है वो इजी क्वेश्चन पूछा गया और 33 जो है वो मीडियम क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप इसको दोनों को ऐड करके, इजी और मीडियम वाले को ऐड करके अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 50+ आएगा, कई बार जो है वो 60+ आएगा। फॉर एग्जांपल 2021 का ले लीजिए तो यहाँ पे जो है वो आपको करीब 65 के आसपास में आ रहा है। 65 में मान लीजिए अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो आपका आराम से जो है वो काम बन जाता है। लेकिन
अब यहाँ पे ये देखना है कि कई बार जो हमारे इजी वाले क्वेश्चन हैं वो भी गलत हो जाते हैं, तो हमें टफ वाले पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। अब ये नहीं कि सारा जो है वो छोड़ छाड़ के हम टफ वाले क्वेश्चन के ऊपर भिड़ जाएं कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इसको सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। मतलब बीच में ईगो नहीं आना चाहिए, है ना, कि अगर आपका काम सिर्फ ये इजी और मीडियम वाले से बन रहा है तो टफ वाले को ट्राई नहीं करना चाहिए, है ना। इसको आपको स्किप करना चाहिए रियल एग्जामिनेशन में। घर पे आप ट्राई कर सकते हैं रियल एग्जामिनेशन में टफ वाले क्वेश्चन को। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, 50-50 भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसको स्किप करना चाहिए। आपका टारगेट जो है वो इजी वाले और मीडियम वाले क्वेश्चन ही होना चाहिए, और इस चीज को टारगेट करके आप प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि हमारा टोटल जो है वो 100 MCQ होता है 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स में यहाँ पे आप देखेंगे ये 2022 का कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ गई 46.3%, आप इसको 47% मान लीजिए फॉर एग्जांपल। EWS की कट ऑफ गई 38.8, तो इसको 39 मान लीजिए। OBC की कट ऑफ जो है वो 44.6 गई है, और उस तरीके से SC की 37 और ST की 34। अब आप यहाँ से देखिए कि इजी और मीडियम को जब हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो है वो 50+, कई बार 60 भी आ रहा है ना। और हमने एक साल का नहीं देखा, 2016 से 2021 तक का देखा। टफ को अगर हम छोड़ भी रहे हैं ना तो हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन पे करना है। और किसके हिसाब से, तो आप अपने कैटेगरी देखिए, यहाँ पे चूज करिए और उसकी परसेंटेज देखिए, चूज करिए, और इसमें 5 या 10% का जो है वो मार्जिन लेके चलिए कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि OBC में है 44 आ रहा है, तो मान लीजिए ये 50 आप मान के चलिए, 37 है तो 40 मान के चलिए, 34 है तो इसको भी 38, 37 मान के चलिए। तो इस तरीके से 5 जो है वो आप इसको मान के चलिए, और बिलीव करिए अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं ना तो आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा, ठीक है। और आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही यूनिक हैं और हर कोई यूनिक है, ठीक है। तो आपकी एक अलग स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को निखारिए। और मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री में भी ज़्यादा मन लगता है तो आप हिस्ट्री पे भी ध्यान करिए। तो ये 4 ऐसे टॉपिक है जिस पे अगर आपका कमांड हो गया तो प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो दिल्ली से या फिर जो बड़े शहर हैं उससे दूर रहते हैं, कोई दूर दराज के इलाके में, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जो डायरेक्शन है उनको बता दिया जाए, ताकि इसके हिसाब से वो अपना प्रायोरिटी सेट कर सके और अपनी प्रीलिम्स को क्रैक कर सके, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक करिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं वीडियो को लाइक करके, तो क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी जोश आता है कि हाँ, इस तरीके से जो है वो आपकी मदद करनी चाहिए, इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।